सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल से हम अच्छे ही होंगे, अच्छे और अच्छे ही बने रहना। जैसे कि आज का टॉपिक है हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन क्रिकेट ट्रायल्स। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं कि जब भी वो एकेडमी जाते हैं, ट्रायल्स में जाते हैं, तो वो ठीक तरीके से खेल नहीं पाते। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहला चीज़ आपके जहन में होना ज़रूरी है कि कोई एक शॉट खेल के आप सिलेक्शन क्रैक नहीं कर सकते। आपको ऑल टाइप्स ऑफ शॉट सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कोचेस जो हैं वो आपके एक शॉट पर वो आपके सिलेक्शन में नहीं देखेंगे। आपको वो देखेंगे कि जब भी ऑपोजिशन आपके ऊपर हावी हो रहा है तो आप क्या उनको फाइट बैक दे सकते हैं या नहीं। इट साउंड्स वेरी फेक, लेकिन अभी के लिए तो लगता है हाँ, लेकिन कैसे हम अगर सिलेक्शन में जा रहे हैं तो क्या चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको एज अ बैट्समैन आपको हर एक शॉट में अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक शॉट वो कोई भी शॉट हो सकता है, उस शॉट में आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। अगर उस शॉट में आप मास्टर्स कर लेंगे तो आपको जब एकेडमीज में वो ऑपोजिशन आपके ऊपर हावी होगा तो आप खेल के आप अपना प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं। और जब भी आप अगर उसका मतलब ये नहीं कि आप बॉलिंग नहीं करेंगे, फील्डिंग नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फील्डिंग भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आप जडेजा को वो जब चांस मिला था उसको, तो एज अ फील्डर वो चांस मिला था, तो आपका फील्डिंग भी बहुत मेन है। अगर आप अच्छी तरीके से ट्रायल्स में सक्सेसफुल आना चाहते हैं तो आप फील्ड में जा सकते हैं, ग्राउंड्स में जा सकते हैं, जाके आप कैचिंग प्रैक्टिस कीजिए, फील्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। फील्डिंग भी बहुत मेन है। और जब भी आप ये देखना कि जब भी आप जिस एकेडमी में जा रहे हैं ट्रायल्स में, तो देख लेना पहले कि उन लोग के पास क्या कमी है। मतलब क्या उन लोग के पास लेग स्पिनर कम है, क्या ऑफ स्पिनर कम है। अगर लेग स्पिनर कम है तो आप लेग स्पिन ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप जब एकेडमीज में जाओगे तो कोचेस को बताना कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ और मैं लेग स्पिन डालता हूँ। तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप वहाँ जाना, लेकिन आपका मेन फोकस होगा कि आप एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, और तभी आप अच्छे तरीके से चांस पा सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी ट्रायल्स में जा रहे हैं तो मेक श्योर आप स्ट्रेट बैट होके खेलना। मतलब कि आपका जो बैट का फेस है वो स्ट्रेट आए। मतलब स्ट्रेट मतलब एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, थोड़ा जैसे बॉल आएगा वैसे खेलना। मतलब कवर ड्राइव जो भी आप खेल रहे हैं वो स्ट्रेट बैट होना ज़रूरी है। मान लीजिए आप कवर ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो तब भी आपका बैट स्ट्रेट होना चाहिए और आइस लेवल बिल्कुल बॉल की तरफ, बॉल की नीचे होना चाहिए, जिससे कि आपको कंट्रोल भी बहुत अच्छा मिले और बॉल दूर ट्रैवल भी ज़्यादा करे। और दूर से जब कोचेस देखते हैं कि कोई बैट्समैन मान लीजिए स्ट्रेट बैट खेल रहा है तो कोचेस की नज़रों में वो बैट्समैन आ जाता है। अगर आप कोचेस की नज़रों में आ गए तो आपका सिलेक्शन होगा। और हमेशा बॉल को और हमेशा वेट करना बॉल के लिए, ज़्यादा टूट मत करना वरना आप आउट हो सकते हैं। वेट करना, आइस लेवल स्टेडी रखना और एक फ्रेश माइंड होके खेलना, तभी आप ट्रायल्स में सिलेक्ट हो सकते हैं। और जब भी आप बैटिंग कर रहे हैं या फील्डिंग कर रहे हैं या उसके बाद जब आप रेस्ट ले रहे हैं, तो हमेशा देखना कि जब भी आप बैटिंग के बाद रेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा देखना कि आपके दूसरों जब भी आप बैटिंग के बाद जब भी आप बैटिंग के बाद रेस्ट ले रहे हैं तो देखना कि बाकी जो बैट्समैन आए हैं वो कैसे खेल रहे हैं, क्या उनका लेग ज़्यादा
आ रहा है या ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छे है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ऊपर जाए। और ध्यान में रखना कि जब भी आप बॉलिंग करने जाओगे तो आप टर्न अप ज़रूर लेना और ठीक तरीके से करना। बॉल हमेशा रिलीज़ करना आपके शोल्डर के बाद, इस लेवल के साथ। अगर आप स्पिनर है तो यहाँ से, और पेसर है तो यहाँ से। सो लास्ट में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। मैं अभी छत पे वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है और मुझे बोर्ड्स भी देना है, इसीलिए अभी तो मुझे छत पे ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत एग्ज़ाम के बाद मैं ट्राई करूँगा कि बाहर जाके आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर सकूँ। टिल देन आप सब्सक्राइब के पास बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।